तो जो शक्तियाँ वेदों में बताई गई थी, जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए, जनरेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए, जो मतलब पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं, जो वेदों ने बताया वो एटर्नल ट्रुथ है। ये यूनिवर्स कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे चल रहा है और कैसे इसका ये हो रहा है, यही सब वेदों में बताया गया है, पर सब सिंबॉलिक रूप से बताया गया है। और उसमें बहुत सारे देवताओं वेदों में बहुत सारे देवताओं के नाम हैं। इंद्र, आदित्य, वरुण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। तो ये सब जो नाम, उसमें हजारों लाखों नाम हैं वेदों में, ऐसे जो परमेश्वर परमात्मा को या ब्रह्म को डिनोट करते हैं, तो या उसकी शक्तियों को डिनोट करते हैं। तो उसका ही पर्सनिफिकेशन उन्होंने पुराणों में करना शुरू किया और लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बनानी शुरू की। तो मूर्तियाँ हमारे यहाँ पे शुरू से नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी मनुष्य जाति का नहीं है, किसी पशु जाति का नहीं है, किसी वनस्पति जाति का नहीं है। वो सभी जातियों का एक ही ब्रह्म है, सभी को पैदा करने वाला है। इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरी जो सृष्टि है उसका निर्माता है। वो बताया गया है कि ब्रह्म का 1/3 रूप ही प्रकट है, मैटेरियल रूप में है। 3/4 तो प्रकट ही नहीं हुआ है, और इसको आज साइंस भी मानती है और ये वेदों में भी बोला गया है। तो जो ब्रह्म है उसको प्रैक्टिकल रूप या उसका प्रैक्टिकल विवरण वेद है। जो आज का जगत है, जितनी साइंस आज डेवलप है, उससे हजारों गुना आगे तक की बातें वेदों में बताई गई हैं। आज से इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो उन्होंने हिरण्यगर्भ सिद्धांत से बता दिया था पहले, जो बिग बैंग थ्योरी के रूप में आप देख रहे हैं। तो उन्होंने वेदों में यही बताया कि 3 शक्तियां हैं, 3 देवता हैं जो इस जगत को बना रहे हैं, ये चला रहे हैं। एक है ब्रह्मा जो क्रिएटर, ब्रह्मा के साथ एक शक्ति थी जिसको उन्होंने सरस्वती कहा गया। तो आप देख सकते हैं, सरस्वती का मतलब, ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर और सरस्वती मतलब उनकी पावर। आप बताइए, जिसके पास सरस्वती की पावर हो, मतलब सरस्वती देवी की पावर हो, वो तो क्रिएटर बनेगा ही। सरस्वती मतलब कला की, ज्ञान की देवी। तो जिसके पास आज के प्रैक्टिकल लाइफ से आप जोड़िए, जिसके पास आज एजुकेशन है या जिसके पास स्किल है, वो चीज़ें बनाता है, उसको ही उन्होंने ब्रह्मा बोला है, क्रिएटर बोला है वेदों में। हमने उसका पर्सनिफिकेशन कर दिया कि ये सरस्वती है, ये देवी सरस्वती हैं और ये देव ब्रह्मा है। परंतु उन्होंने वो शक्ति बताई इस जगत में जो व्याप्त है, वो कोई उसको किसी मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें है, एग्जिस्टिंग है। उसके लिए कोई आपको उसका पर्सनिफिकेशन या उसका मूर्ति रूप या नाम रूप देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो है। इसी तरह से उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी का एक वो बनाया, जोड़ा बनाया, एक स्त्री और एक पुरुष रूप में बताया गया कि देवी रूप। और विष्णु का मतलब है जो विचरण करता है, जो सभी पूरे जगत में विचरण कर रहा है, उसको विष्णु बताया गया। और उनके साथ में एक शक्ति दी गई, वो लक्ष्मी के रूप में दी गई। अब बताइए, बिना लक्ष्मी के, बिना संपत्ति, धन, वैभव के कोई विचरण कर सकता है, या कोई राजा बन सकता है, या कोई किसी चीज़ को चला सकता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लक्ष्मी के नहीं चल सकती। आज भी ट्रुथ है, एटर्नल ट्रुथ है, जो वेदों में बोला गया वो एटर्नल ट्रुथ है। उसको पर्सनिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी शक्ति जो है महेश या शिव शंकर भगवान हमारे बताए गए, उनके साथ पार्वती को दिया गया। पार्वती का एक पार्वती जो शक्ति है वो प्राकृतिक शक्ति है, वो प्रकृति का रूप है पार्वती। और शिव, महादेव या शंकर या जो भी हैं, ये कल्याण करने वाले हैं। तो जो शिव को बोला गया है वो कल्याण करने की में बोला गया, वो सबका कल्याण करते हैं। वो एक डिस्ट्रॉयर पावर है जो यहाँ पे संहारक है। अब 3 ही चीज़ें होती हैं, ओम में भी 3 चीज़ें हैं, उत्पत्ति और स्थिति मतलब स्थित रहना, और बाद में मृत्यु। वही 3 शक्तियाँ
यही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं 3 चीज़ों से पूरा वर्ड चल रहा है। तो ए उ म, आ मतलब उत्पत्ति, मा मतलब ऊ मतलब उच्चारण, मतलब वो चलता है, और माँ मतलब लास्ट लेटर है व्यंजन उसका, वो मतलब ख़त्म होता है। तो ये 3 सर्कल हैं जिसमें वो पूरा चल रहा है, और इसी में इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश करके ये सब बता दिया है। हम लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बना दी। विष्णु के 2 रूप बता दिए, एक राम एक कृष्ण। उनको भगवान बताया, कोई गलत नहीं है, भगवान है ही। राम भगवान कहने लायक हैं, और भगवान उनको, भगवान किसी को कहना कोई परमेश्वर कहना नहीं है, या उन्हें परमात्मा कहना नहीं है, उनका रिस्पेक्ट करना है। और राम होना चाहिए, हर आदमी के अंदर राम प्रेरणा बने, ऐसा हमारे इसमें संस्कृति में माना जाता है। आप बताइए कि आप अपने लड़के को या अपने पुत्र को या राम नहीं चाहेंगे कि वो राम जैसा हो, या आप अपने किसी भी, आपका जो आइडल है वो कृष्ण नहीं होगा, हमेशा चाहेंगे। तो ये हमारे आइडल हैं, राम कृष्ण, ये सब आइडल हैं, और हमने इनकी मूर्तियाँ बनाई, कोई गलती नहीं की, क्योंकि हम अच्छाइयों को ग्रहण करने वाले हैं, अच्छाइयों को पूजने वाले हैं। हम पूजते हैं उनको, क्यों हम अच्छाइयों को पूजते हैं? हमारे जो भगवान हैं या हमारे देवता हैं, वो 6 साल की लड़की से शादी नहीं करते, या वो शराब और मांस नहीं खाते, वो अच्छे आचरण और अच्छे उसका अभिव्यक्ति हैं। तो हमें अपने बारे में पहले सोचना है, दूसरों के बारे में बाद में सोचना है कि वो क्या करते हैं। उनको करने दो, उनका वो गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो सत्य पर आधारित है। तो मूर्ति पूजा जो है हमारे यहाँ पे जैनियों से शुरू हुई, और हमने वहाँ से वो शुरू किया। इसका जो स्वरूप बिगड़ा वो पुराणों से बिगड़ा। पुराणों ने क्या है कि उस पर कहानियाँ बनानी शुरू की, मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई गई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वो हुआ। उसने हमारी संस्कृति को थोड़ा नुकसान पहुँचाया। तो मैं कहूँगा कि आप मूर्ति पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ब्रह्म मान के कीजिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है। जिस भगवान, आप ये देख रहे होंगे ना कि रामायण में रामचंद्र जी भी किसी की पूजा करते हैं, और महाभारत में कृष्ण जी जब युद्ध चल रहा था तब भी संध्या करते थे। तो वो किसको पूज रहे थे? वो उस ब्रह्म को पूज रहे थे, उस परम पिता परमात्मा ब्रह्म को पूज रहे थे। तो हम जो भी मतलब आइडल या जो भी मूर्ति को पूजते हैं, उसके पीछे एक ब्रह्म होता है। ब्रह्म मतलब उस सुपर नेचुरल पावर को मूर्त रूप में अपने सामने रख के पूजते हैं, और बाद में उस मूर्त रूप के थ्रू उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं। ये हमारी सोच होती है। मंत्र जो है हमारे यहाँ पे, मंत्र होता है एक विचार, मंत्रणा, मंत्री जो विचारक है वो मंत्र होता है। मंत्र को लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है कि ये कोई पावरफुल चीज़ है, कोई वाइब्रेशन इसमें ऐसे अच्छे निकलते हैं कि वो दूसरे को वश में कर लेते हैं। सब ढोंग है। मंत्र केवल वेदों में, जो वेदों में लिखा हुआ है वो मंत्र है, उसके अलावा कोई और मंत्र ही नहीं है, ये मान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अपने मूर्ति पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नुकसान नहीं, बढ़िया है, सब कीजिए मूर्ति पूजा। परंतु ये ध्यान रखें कि जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसका ना तो हम अनादर करें, ना किसी और को करने दें। होता क्या है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पार्क में, पेड़ के नीचे या कहीं उसको रखाते हैं, छोड़ाते हैं। ये इस तरह का ही है कि जिसको आप अपना मालिक मानते हो ना, कल को उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दो, तो इससे बड़ा स्वार्थ क्या होगा। अनादर मत कीजिए, मूर्ति पूजा कीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर उन मूर्तियों का जिनको आपने पूजा है कुछ दिन तक, अनादर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अधर्म है। और ब्रह्म जो है हमारा, जो यदि आप मूर्ति पूजा ना भी करें तो भी आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल आपको वो रियलाइजेशन करना है जो आपके सामने एक्चुअल है। ये प्रकृति, ये एनवायरनमेंट आपका ब्रह्म है, ये पूरा सिस्टम आपका ब्रह्म है जिसमें आप रह रहे हो। इसको किसी तरह का नुकसान ना हो। झूठ ना बोलें,
ये भ्रम, ये आपका धर्म आचरण है। अहिंसा ना करें, हिंसा ना करें, ईमानदारी बरतें, ये सब चीज़ें हैं जो आपके इसको इकोलॉजी को सही चलाएंगे। परंतु फिर वही परंतु लग जाता है। यदि आपको कोई परेशान करे तो फिर उसका जवाब भी देना है। वो बात बिल्कुल सही है, जो तोए कांटा बोए वाको वो तू भाला, वो भी क्या याद करेगा किससे पढ़ा था पाला। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और अपने संस्कृति पे गर्व करने की ज़रूरत है, सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी कोई कमी है तो हम उन्हें दूर करेंगे और अपनी सनातन संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।